गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 10C, उसमें हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में। सो देखिए स्टूडेंट्स, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स से पहले आप देखिए सेल्स टैक्स, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, टैक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, बहुत सारी चीज़ें, आपका जो रोड है, आपके जो पब्लिक पार्क है, ये सारी जो स्कीम्स है ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है या उनके द्वारा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनवाई जाती है, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो देखिए स्कूल्स, अगर हम इफ़ यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल्स, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। सो दे हॉस्पिटल्स हमारे लिए बनवाए जा रहे हैं, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स आर देयर, गवर्नमेंट कॉलेजेस आर देयर एंड रोड एंड हाईवेज, ये सारी जो है ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है गवर्नमेंट से। पर क्या आपने सोचा है इनका जो स्पेंड ऑफ मनी, अगर गवर्नमेंट हमें स्कूल्स प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाने के लिए उनको जो पेमेंट मिलता है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इतनी अमाउंट ऑफ मनी कहाँ से मिलता है कि वो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवा पाए। सो स्टूडेंट्स, ये जो सारी फैसिलिटीज़ है हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है इन टर्म्स ऑफ, वो हमसे ही इसका अमाउंट लेती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स। नाउ व्हाट इज टैक्स? सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ये जो टैक्स है, ये जो गवर्नमेंट ले रही है, इस टैक्स को वो हमसे कैसे लेती है। तो इफ़ यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप किसी भी शॉप पर जा रहे हैं, सपोज एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने आपको एक स्वेटर जो है वो कितने रुपीज़ में दिया है, 1000 रुपीज़। किस में दिया है, 1000 रुपीज़ में। अपने कस्टमर को उसने 1000 रुपीज़ में स्वेटर सेल किया है। सो स्वेटर सेल हुआ है 1000 रुपीज़ में, बट इस 1000 रुपीज़, क्या ये सारे 1000 रुपीज़ आपके शॉपकीपर के पास जाएंगे? नो, इसका जो 10% या कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ टैक्स, इन फॉर्म ऑफ टैक्स, ये किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। ओके, सो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई शॉपकीपर या जो कोई बिजनेसमैन या कोई, अगर आप अपना ऑन रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो उनसे कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स लेती है। उस टैक्स से ये क्या करती है, हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है उनके लिए उनके पास फंड आता है। सो सपोज़ अगर आपने जो 1000 रुपीज़ का स्वेटर लिया है उस पर जो 10% टैक्स आपको किसको देना है, शॉपकीपर को, गवर्नमेंट को। तो ये जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है ये कितने परसेंट दे रहा है, 10%। यानी अगर हम 1000 रुपीज़ का 10% निकालें तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 100 से 100 कट, 100 रुपीज़। सो ये जो 100 रुपीज़ है ये किसके पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास इन फॉर्म ऑफ टैक्स। यानी शॉपकीपर्स के पास कितना आया है, 900 रुपीज़, एंड जो 100 रुपीज़ है वो कहाँ जाएगा, आपका टैक्स में। तो स्टूडेंट्स, जो टैक्स है उससे हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे लिए जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाती है। सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? सो सेल्स टैक्स जो है वो आपका चार्ज किया जाता है बाय शॉपकीपर। सो सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर, और ये किससे लेते हैं वो टैक्स, कस्टमर से, ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द बिल। सपोज आपका जो कोई आप आइटम परचेज कर रहे हैं किसी शॉप से, सपोज मैंने एक बैग परचेज किया है जिसकी कॉस्ट 900 रुपीज़ है और उस पर उस शॉपकीपर ने टैक्स क्या लिया है, 100 रुपीज़ टैक्स है आपका, 100 रुपीज़। तो जो शॉपकीपर है वो आपसे कितना अमाउंट लेगा, उस बैग की कॉस्ट तो 900 है पर उसको आपको क्या करना है, टैक्स भी पे करना है। सो शॉपकीपर इसको आपकी कॉस्ट क्या बताएगा इस बैग की, 1000 रुपीज़। तो जो शॉपकीपर्स है किसी आइटम पे परचेज करने पर जब आपको कस्टमर से टैक्स लेता है तो वो क्या कहलाता है, आपका सेल्स टैक्स। नाउ वैल्यू एडिड टैक्स, दीज टाइम्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूड द टैक्स, हर एक आइटम की क्या हो रही है,
टैक्स जो है उसमें इंक्लूड होता है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है हर आइटम का अलग अलग हो सकता है। हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 10C। 10C का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 14,650 रुपीज़, यानी द एक्चुअल प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या है आपकी 14,650 रुपीज़। नाउ इफ 6% इज चार्ज एज सेल्स टैक्स, और इस पर आपका सेल्स टैक्स कितना लगा इस रेफ्रिजरेटर पर 6%, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यानी जो आपका बिल प्राइस होगा जो कस्टमर से हम लेंगे अमाउंट वो कितना होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले गिवन है कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट है आपकी 14,650 रुपीज़। नाउ इस पे आपका सेल्स टैक्स कितना लग रहा है, तो सेल्स टैक्स है हमारा 6%। तो सबसे पहले हम जो सेल्स टैक्स है उसका अमाउंट निकालेंगे कि जो सेल्स टैक्स है वो अमाउंट में आपका कितना लग रहा है। सो देखिए सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू, सेल्स टैक्स क्या होगा 6% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है आपकी 14,650 रुपीज़। नाउ 6 अपॉन परसेंटेज है तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ 14,650, ज़ीरो से आपका ज़ीरो कट, 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 14 माइनस 10 4, 4 6 46, 5 9 ज़ा 45, 46 माइनस 45 1, 1 5 15, तो 5 3 ज़ा 15, 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो 3 इंटू 293 हम करेंगे, सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 इंटू 9, 3 9 ज़ा 27 का 7, कैरी 2, 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, सो 879 रुपीज़ क्या है आपका सेल्स टैक्स। सो अब हमें देना है, हमें निकालनी है उसकी फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। सो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स, आपका सेल्स टैक्स इस पे जो लगा है इसकी पहले कॉस्ट क्या थी आपकी 14,650 रुपीज़, प्लस आपका टैक्स कितना ऐड हुआ है 879, सो 0 प्लस 9 9, 5 प्लस 7 का 12 का 2, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 कितना होगा 15, 15 का 5, कैरी 1, 4 प्लस 1 5 एंड 1, सो 15,529 रुपीज़ अब किसकी कॉस्ट है आपकी रेफ्रिजरेटर की हो गई है बिल अमाउंट, यानी जो हम बिल में अमाउंट आएगा इसका वो कितना आएगा ऐड हो गया सेल्स टैक्स, तो बिल अमाउंट कितना हो गया हमारा, बिल अमाउंट हो गया है 15,529 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, तन्वी ब्राउटर वॉच फॉर 1,980 रुपीज़, उसने एक वॉच परचेज की है 1,980 रुपीज़ में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपका टैक्स अप्लाई हो रहा है, तो जब टैक्स अप्लाई हो रहा है यानी उसने जो बिल अमाउंट दिया होगा 1,980 रुपीज़ उसमें आपका सेल्स टैक्स भी ऐड होगा। सॉरी आपका जो वेट है वो भी आप उसमें ऐड होगा। सो देखिए हमें फाइंड आउट करनी है ओरिजिनल प्राइस ऑफ दी वॉच, इफ़ वेट कितना है आपका उस वॉच पे 10%। सो हमें दे रखा है बिल अमाउंट, बिल कितने का बनाया है आपका 1,980 रुपीज़, हम मानते हैं लेट इट्स ओरिजिनल प्राइस, तो लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच हम मान रहे हैं ओरिजिनल प्राइस क्या है वॉच की x रुपीज़, x रुपीज़ हमारी ओरिजिनल प्राइस है। सो अब देखिए हमें वेट कितना गिवन है, वेट है आपका 10%। सो सबसे पहले हम निकालेंगे वेट, तो वेट किसका निकलता है, वेट निकलता है ओरिजिनल प्राइस का, तो 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस कितनी है x, तो कितना हो जाएगा 10/100 प्लस x, तो 10x मल्टीप्लाई विथ x, 10x अपॉन 100, 0 से 0 कट, x अपॉन 10 रुपीज़ जो है आपका वो वेट अप्लाई हुआ है वॉच पे। नाउ अब हमारी जो बिल प्राइस है, तो देखिए स्टूडेंट्स बिल अमाउंट क्या होगा हमारा
कॉस्ट ऑफ वॉच प्लस वेट। तो देखिए कॉस्ट ऑफ वॉच कितनी है आपकी x, वेट कितना है आपका x/10 एंड बिल अमाउंट कितना है आपके पास 1980 रुपीज़। ना यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 10, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 और 10 का एलसीएम आ रहा है 10, 1 की टेबल में 10 टाइम 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 की टेबल में 10 1 टाइम 1 इंटू एक्स 1980, 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x/10 एंड 1980। ना अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सो ये 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1980 से, और जो 11 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा डिवाइड। नाउ 11 की टेबल से 11 1 सा 11, 19 माइनस 11 8 एंड 8 88, तो 11 8 ज़ा 88 एंड 0। सो देखिए x कितना आ गया आपके पास 180 इंटू 10 यानी 1800 रुपीज़। तो आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है 1800 रुपीज़। सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच कितनी हो गई है 1800 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मोहिनी परचेज अ कंप्यूटर फॉर 37,960 रुपीज़। इस पे जो आपका वेट लग रहा है वो कितना है 4%। तो आपको फाइंड आउट करनी है ओरिजिनल प्राइस ऑफ दी कंप्यूटर। सो देखिए हमें क्या गिवन है, बिल अमाउंट कितना है आपके पास, उसने कितना पे किया है मोहिनी ने 37,960 रुपीज़। वेट कितना है आपका 4%। नाउ हम मानते हैं लेट बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज इक्वल्स टू x रुपीज़। सो लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल्स टू x रुपीज़। सो स्टूडेंट्स x रुपीज़ उसकी ओरिजिनल प्राइस है। तो अब देखिए बिल अमाउंट किसके इक्वल होता है, बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस वेट। सो अब हम यहाँ पे वेट कैलकुलेट करते हैं, तो वेट क्या हो जाएगा आपका 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज x। तो 4/100 मल्टीप्लाई विथ x, तो 4x/100। नाउ बिल अमाउंट कितना है हमारे पास 37,960 रुपीज़ इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस क्या है हमने माना है x से अपॉन 4x/100 हमारा क्या है हमारा वेट है। 4 की टेबल से 4 1 ज़ा 4 4 2 25 टाइम 100 कट होता है। सो अब देखिए आपके पास क्या आ गया है 37,960। अब एलसीएम कितना हो जाएगा 20 इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 की टेबल में 25 टाइम 25 इंटू एक्स 25x प्लस 25 की टेबल में 25 1 टाइम 1 इंटू एक्स तो कितना आ जाएगा 26x/25 37,960 रुपीज़। अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है x की। सो x इज इक्वल्स टू ये जो 25 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई, और 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड। सो 37,960 मल्टीप्लाई विथ 25 डिवाइडेड बाय 26 से 13 टाइम 2 1 ज़ा 2 3 माइनस 2 1 1 7 17 3 8 ज़ा 16 6 1 3 2 9 ज़ा 18 19 माइनस 18 1 1 6 16 8 टाइम एंड 0 टाइम। नाउ 13 की टेबल से 13 1 ज़ा 13 18 माइनस 13 5 5 9 59। सो यहाँ पे कितना आएगा 13 4 ज़ा 52 13 4 ज़ा 52 59 माइनस 52 7 7 8 78 13 6 ज़ा 78 एंड 0। सो 1460 टाइम डिवाइड होगा
मल्टीप्लाई विथ 25, 25 इंटू 0, 0, 25 6 ज़ा 150, 150 का 0 कैरी 15, 25 4 ज़ा 100, 100 प्लस 15, 115 का 5 कैरी 11, 25 1 ज़ा 25, 25 प्लस 11 कितना आ जाएगा आपका 36। सो 36,500 रुपीज़ क्या है उसकी ओरिजिनल प्राइस। 9 रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर 882 रुपीज़, यानी आपका जो बिल अमाउंट है वो कितना हो गया है 882 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट्स आपको गिवन है इंक्लूसिव ऑफ वेट, यानी इसमें वेट इंक्लूड है इस प्राइस में। नाउ इफ द ओरिजिनल कॉस्ट 840 रुपीज़, तो अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है शूज़ की 840 रुपीज़। फाइंड द रेट ऑफ वेट, तो हमें रेट की फाइंड आउट करनी है वेट की। लेट रेट ऑफ वेट इक्वल्स टू x%। हम मान रहे हैं जो वेट है वो कितना है x%। अब x% किसका होगा ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस, तो ऑफ 840, तो कितना आ जाएगा x/100 मल्टीप्लाई विथ 840, 0 से 0 कट 84x/10 रुपीज़, ये क्या है आपका वेट। अब देखिए हमें गिवन है बिल अमाउंट क्या होता है, हमें पता है बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, प्राइस ऑफ आइटम, प्राइस ऑफ आर्टिकल प्लस वेट। सो देखिए वेट क्या है आपका 84/100 प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी थी ओरिजिनल कॉस्ट 840 रुपीज़ एंड बिल अमाउंट कितना है आपके पास 882 रुपीज़। नाउ 840 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो 882 माइनस 840 इज इक्वल्स टू 84/100x। माइनस करिए 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 4 4, 42 रुपीज़। अब अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 42 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 84 क्या होगा डिवाइड। सो 4 की टेबल 42 की टेबल से 42 1 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा सॉरी यहाँ पे 10 था आपका, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया है 5%, यानी जो आपका वेट की रेट है वो कितनी हो गई है 5%।